हेलो नमस्कार, भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग का हम कथन और निष्कर्ष व सिलोजिज्म के पार्ट सेकंड पढ़ा रहे हैं। पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है और पहला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों को बताया था कि मैंने जो कीवर्ड थे वो बताने को रह गए थे। मैंने उसकी थ्योरी बताई थी कि किस तरह से दो कथन मिल करके एक क्वेश्चन तैयार होता है और किस तरह से कथन या निष्कर्ष निकाला जाता है। तो मैंने उस आगे वाले वीडियो में बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव है तो हमेशा निष्कर्ष, जो कथन पॉजिटिव होगा तो उसका निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। निष्कर्ष हमने बताया था कि उसका पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अब हम कथन निष्कर्ष के कीवर्ड्स बताने जा रहे हैं। कीवर्ड्स में क्या होता है कि इसमें हर चीज़ का बहुत ही बारीकी से पॉइंट होगा, जिसको समझ करके हम इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। तो कीवर्ड को बहुत ही ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या है, किन्हीं भी दो कथनों के बीच में मध्य पद होना परम आवश्यक है। उसके बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कि मतलब क्या है कि दो कथनों के बीच का मध्य पद होना। जैसे क्या होता है मध्य पद? क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये बताया कि एक पेन एक पेंसिल है और कुछ सभी पेन पेंसिल है और कुछ पेन पेंसिल है। तो मतलब कुछ पेन पेंसिल है, या फिर बताएं कुछ पेंसिल किताबें हैं। तो मतलब क्या है कि दो बीच में पेंसिल और पेंसिल दो मध्य में कॉमन पाया जाता है या समान पाया जाता है। तो उसको हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कि दो कथनों के बीच के मध्य होना परम आवश्यक है। उसे ही के बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। तो हमारा कहने का मतलब, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। अगर कथन दिया सभी पेन पेंसिल है, तो सभी पेन पेंसिल हैं और इसमें दूसरे कथन में कुछ हाथी शेर हैं। तो यहाँ पर कॉमन नहीं हो रहा है भाई, पेन अलग है, पेंसिल अलग है, हाथी अलग है, शेर अलग। जबकि मैंने इसमें क्या बताया कि मध्य पद जो होता है, जो मध्य पद होता है वो क्या होता है कि वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ ये पेंसिल अगर मान लेते हैं तो ये हाथी है, तो ये दोनों क्या हुआ? अलग है। ये हम शेर व पेन को भी मिला लेते हैं, ये भी क्या है? अलग है। तो इसलिए ये इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मतलब ये इसका निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। अब दूसरे में आते हैं। यही एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं दूसरे को। सभी पेन पेंसिल है, ठीक है, सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल चाकू है, कुछ पेंसिल क्या है? चाकू है। तो यहाँ पे क्या है? मध्य पद मिल रहा है, समान मिल रहा है। जैसे पेंसिल ये है और ये तुम्हारी पेंसिल है, तो दोनों में मध्य पद मिल रहा है। इसलिए जब मध्य पद मिलता है, जब मध्य टर्म में मिलता है या पद मिलता है, तो फिर उसका निष्कर्ष आराम से निकाला जा सकता है और वो सही होगा। ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर मध्य पद सेम नहीं है तो ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, और अगर मध्य पद समान है तो उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक तो ये कीवर्ड होता है। मैंने फर्स्ट और सेकंड कीवर्ड मैंने तुम्हारे पहले पार्ट्स में पढ़ा दिया है और आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद मैं दूसरा बता रही हूँ कि कथन में जो कहा गया वो सत्य मानना है, अपने कुछ भी कल्पना नहीं करनी है। मतलब कि कथन में कैसा कि हमने कहा कि हाथी शेर है, तो ये रीजनिंग में ये मानना ही पड़ेगा कि हाथी शेर है। यहाँ पे ये नहीं कि सकता शक्ति नहीं चलेगा, यहाँ मानना ही है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हाथी शेर नहीं है। वो आप जानते हो कि हाथी शेर नहीं है, लेकिन यहाँ रीजनिंग चल रही है, तो रीजनिंग में जो चीज़ मानी गई है तो वही मानी जाएगी, आपके अनुसार नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या होगा कि कथन दो में क्या है? कथन में जो कहा गया है हमें सत्य मानना होगा, अपने से कुछ कल्पना नहीं करनी है। मतलब हम कुछ भी जानते हो लेकिन हमें अपने से कल्पना नहीं करनी है। जो रीजनिंग में बता रहा है वही हमें मानना होगा, तभी कथन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर, अधिक में से कुछ हो सकता है लेकिन कुछ में से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अधिक में से कुछ हो सकता है। कैसे? मतलब आपको अगर हमारे पास 100 रुपये है और किसी ने 80 रुपये मांग दिए तो मैं उसको 80 रुपये आसानी से दे सकती हूँ। लेकिन अगर किसी के पास 80 रुपये हैं और उनमें से 100 रुपये अगर मांग देता है तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है रीजनिंग में कि अगर है तो दे सकते हो, अगर नहीं है तो आप वहाँ से नहीं दे सकते, तो वो गलत होगा। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट बोलता है कि
मतलब अधिक में से कुछ हो सकता है और कुछ में से अधिक नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप कोई भी बंदा अगर 80 रुपये मांगता है तो आप आसानी से दे सकते हो, लेकिन अगर वो आपके पास 80 रुपये हैं और उस सामने वाले ने 100 रुपये मांगे तो आप नहीं दे सकते हो। तो ये रीजनिंग के लिए गलत हो जाएगा कि अब 100 नहीं है तो आप उसको देने की चेष्टा करें, वो नहीं दे सकते क्योंकि 80 रुपये है और 100 नहीं दे सकते हो। अब इसके बाद आते हैं 4, असमंजन की स्थिति में सदैव निष्कर्ष गलत होते हैं क्योंकि रीजनिंग सत्ता या शक्ति का काम नहीं करती है। हमने ये बताया था कि कोई अगर 100% श्योर नहीं है तो वो रीजनिंग में आंसर सही नहीं होगा, इसलिए हमें सत्ता या शक्ति में नहीं जाना था। जैसे कि मान लो 50 मानते हैं कि एग्जाम्पल में कि 50% का एक क्वेश्चन सही है और एक में 50% रॉन्ग है, तो क्या होगा, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ये हमने बताया है 50% सही है और 50% रॉन्ग है, तो फिर दोनों क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें असमंजस की स्थिति में नहीं रहना, क्योंकि ये फिर रीजनिंग में सत्ता शक्ति प्रयोग नहीं होता है। अब इसके बाद हैं 5 में, यदि मध्य पद द्विअर्थी हो तो क्या कहा गया कि मध्य पद अगर द्विअर्थी हो तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, जिसके 2 अर्थ निकलते हैं। द्विअर्थी का मतलब क्या होता है, द्विअर्थी का मतलब ही होता है कि 2 अर्थ निकाले जाए। जैसे कहा जाता है कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ देखता क्या है, तो कनक, एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा, तो इस तरह से 2 कनक हुए ना, तो द्विअर्थी होने की वजह से उसका निष्कर्ष क्या होगा, नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कन्ना कन्ना मादिकता अधिकार, मतलब कि इसमें 2 अर्थ अगर पाएंगे तब भी आपका नहीं निकाला जा सकता है। जब दोनों कथन सकारात्मक होते हैं तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया है कि जब दोनों कथन, अगर 2 कथन दिए हैं, जैसे मान लो कि यही कथन को देखते हैं, सभी पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल चाकू है, तो यहाँ नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं नहीं का प्रयोग नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसका निष्कर्ष भी जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। अगर नहीं लगा होता तो इसका निष्कर्ष भी निगेटिव होता। तो यही यहाँ कहा गया कि जब दोनों कथन सकारात्मक होते हैं तो उनका निष्कर्ष भी सकारात्मक होता है। तो ये चीज़ें मतलब कि कीवर्ड्स हैं जो कि इसमें तैयार करना पड़ता है, और जब तैयार हो जाएंगे तभी ये आप अच्छे से लगा सकते हो। अब इसमें कहा गया कि सभी, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कहा कि सभी मिठाई भोजन है और सभी भोजन केक है, तो क्या कह रहा है कि सभी मिठाई भोजन है और सभी भोजन केक है। तो एक बार हम ग्राफ से देख लेते हैं, सभी मिठाई कैसी है, भोजन है, तो ये मिठाई लिख दिया और ये भोजन है, ठीक है, ये मिठाई हो गई। अब ये तुम्हारा मिठाई हो गई। अब इसमें क्या कह रहा कि फिर भोजन, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा भोजन हो गया। सभी मिठाई भोजन है, तो मिठाई किसके अंदर है, भोजन के अंदर है, ये भोजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सभी भोजन केक है, तो सभी भोजन क्या है, जो भोजन अब इसके अंदर हो जाएंगे क्योंकि केक है, सभी भोजन क्या है, केक है, तो ये तुम्हारा केक हो गया, ठीक है। ये तो इसका मतलब वेन आरेख के हिसाब से बन गया। अब अगर हम देखते हैं कि निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी मिठाई केक है। अब ये मिठाई जो है वो क्या है, केक है, हाँ, तो ये सही है क्योंकि ये मिठाई किसके अंदर है और ये भोजन है फिर केक है, तो मतलब क्या सभी मिठाई केक हो सकते हैं। लेकिन क्या करें, सभी केक भोजन है, तो ये केक तो सबसे बाहर है ना, सबसे ज़्यादा है, और भोजन इसके अंदर है, तो ये इसको कवर कैसे कर सकता है इतनी एरिया को। तो मतलब क्या होगा कि ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये केक इतना एक्स्ट्रा है, भोजन तो यहीं तक है ना, भोजन तो तुम्हारा यहाँ तक है और केक इतना एक्स्ट्रा है, तो फिर ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम इसको 100 और 50 मान के करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसे सभी मिठाई भोजन है, तो सभी क्या होता है, हमने बताया कि 100 का होता है, सभी हमने यहाँ बताया कि 100 का होता है। बीच का पद जो मिठाई और भोजन कितने का मानते, 50 का मानते। पहले तो इसमें ये देख लेते हैं कि ये निगेटिव है कि नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं लगा है, अगर नहीं लगा है तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, निष्कर्ष निगेटिव नहीं होगा, हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ये क्या है कि 100 ये 50 ये है, ठीक है। यहाँ भी सभी 100 है, ये 50 है। अब यहाँ देख लेते हैं, सभी मिठाई 100 और ये केक 50, ये 100 और ये 50। अब अगर हम देखते हैं सभी मिठाई कितनी है 100 है, तो 100, केक कितना है 50 है, तो 50 है। तो मतलब ये क्वेश्चन सही होता है। अगर यही हम इसमें देखते हैं, सभी केक भोजन है, सभी केक सभी लगा है तो कितने का होगा 100 का होगा। यहाँ केक कितने का है 50 का है, तो ये क्या होगा, यहीं से रॉन्ग हो गया। और भोजन तो मतलब हो सकता है, लेकिन ये गलत है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, प्रथम सही होगा, पहला सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, सभी पेन पेंसिल है। क्या कहा है, सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल चाकू है। तो इसमें देखते हैं, पहले तो हमें एक चीज़ बताई थी मैंने कि पहले पद में जब हमने ये बताया था तो हमने बताया था कि मध्य पद जो होता है वो समान होना चाहिए। तो इसमें समान देख सकते हैं, पेंसिल ये समान है, ये तो बन सकता है, इसमें निष्कर्ष निकल सकता है। अब ये देखना है कि इसमें क्या कैसे बनता है, फिगर कैसे बनेगा। सभी पेन पेंसिल है, अगर हम पेन ये है, ठीक है, और पेंसिल ये है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल चाकू है। अब ये पेंसिल है तो कुछ चाकू है, तो ये यहाँ से भी मिल सकता है। और एक दूसरा फिगर बनेगा, पेन ये, पेंसिल ये, और चाकू इसके बगल में कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, तो 2 डायग्राम हो जाएंगे। तो हमने बताया कि 50-50 जहाँ पे होता है तो वो फिर गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे बताया था ये असमंजस की स्थिति में सदैव गलत होता है जब 50-50। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 2 डायग्राम बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है 50-50 है, और जब 50-50 है तो इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। और वैसे भी देख सकते हैं, कुछ पेन चाकू है, कुछ पेन चाकू है, हो सकते हैं कुछ चाकू पेन है, कुछ चाकू पेन है, ये भी हो सकता है। तो क्या है 50-50 सही हो रहा है। अब जब 50-50% कोई चीज़ सही होती है तो ये रीजनिंग में गलत हो जाती है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। अब ये रीजनिंग के आपके मैंने कीवर्ड सारे बता दिए और मैंने थ्योरी भी बताई है। अब मैं बस सिर्फ स्पेशल सवाल क्वेश्चन करवाऊँगी, और मैंने कुछ एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन भी दिए हैं। अब आगे मैं बस सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊँगी। और थैंक यू, नमस्कार।